प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम के हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य एच एस रावत। आज मैं आपको बताऊंगा 17 अक्टूबर को दोपहर को 1:12 पर सूर्यदेव नीच अवस्था में आ जाएंगे। सूर्यदेव का नीच अवस्था में आने का मतलब है कि पृथ्वी के ऊपर त्राहि त्राहि मचना। अब वैसे फलित ज्योतिष में सूर्य तो एक ही जगह स्थिर होता है, लेकिन पृथ्वी ऊपर नीचे और घूमती रहती है। इसलिए फलित ज्योतिष में सूर्य की जगह पृथ्वी को लिया गया, पृथ्वी की जगह सूर्य को लिया गया है। यह फलादेश के नियम है। पृथ्वी नीचे की तरफ जाएगी, अंधेरे में जाएगी, तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के ऊपर उथल पुथल होगी। अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपने देखा होगा, इन 2 महीनों के अंदर रात रानी के पौधे कितनी खुशबू देते हैं, सुगंध प्रिय होते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये सुगंध क्यों आती है इन पौधों में रात को? वो इसलिए आती है कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के बीच में सूर्य नीच का होता है और पृथ्वी के ऊपर पॉइजन फैलता है, पृथ्वी के ऊपर विष बनता है और इस समय ऋतु परिवर्तन होता है। और इस ऋतु परिवर्तन के अंदर हमारे नवरात्र रखे जाते हैं। नवरात्र रखने का वैज्ञानिक आधार है, आध्यात्मिक आधार तो है ही, लेकिन वैज्ञानिक आधार भी है। इस समय पर मैक्सिमम लोग बीमार होंगे और उस बीमारी से निजात पाने के लिए नवरात्रों की शुरुआत की गई है, क्योंकि लोग 9 दिन व्रत करेंगे, पूजा पाठ में मग्न रहेंगे, भगवान में ध्यान करेंगे, बेकार की चीजें खाएंगे नहीं, तो शरीर जो है शरद ऋतु को सहने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसी समय सूर्य नीच होने के कारण पृथ्वी के ऊपर विषाणु बढ़ते हैं। आप देखिए कितना भयंकर वायरल चल रहा है। ये तो इस समय अगर कोरोना फैल जाता है इस महीने में तो तबाही कर देता। लेकिन हमने पहले ही कहा था, अक्टूबर का नवंबर का महीना, ये ही 2 महीने हैं जिनमें बस खतरा थोड़ा रहेगा। इस समय कोरोना से, वायरल से, मलेरिया से, इन सब से आपको सावधान रहने की जरूरत होगी। नवरात्रों का यही कारण होता है। हमारे यहाँ पर 2 नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं। ये हर 3 महीने के बाद नवरात्र एक आता है। वो इसलिए आता है कि उस समय ऋतुओं के परिवर्तन होते हैं, ऋतु पीक आवर्स में आती हैं। तो इस समय पर यह संधि काल है ऋतु का, तो यहाँ बीमारी बहुत बढ़ती है। अगर हम कुछ खाएंगे नहीं तो पेट के अंदर पॉइजन नहीं होगा, फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। कितने लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो रहे हैं इस समय? थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, तकलीफ है। मैं खुद इसका शिकार हो रहा हूं और मैं हर साल इन्हीं दिनों में बीमारी का शिकार हो जाता हूं। क्यों हो जाता हूं? क्योंकि सूर्य नीच का हो जाता है। मेरी मीन लगन है, मीन राशि षष्ठेश होकर के वो अष्टम भाव में जाता है। तो हर आदमी को कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है वो इसको झेल जाता है। तो सूर्य नीच हो रहे, अब इसके नीच भंग राजयोग भी बनेंगे। 12 राशियों का फलादेश आपको पूरा मैं बताऊंगा। ये पहले आपको मैं इसलिए सिखाता हूं, बाद में उसका फलादेश बताता हूं, जिससे आप खुद समझ जाएं कि हमारी राशि के लिए क्या बोला गया है। और आपको मैं एक चीज बता देता हूं, आज जो मैं फलादेश बता रहा हूं ये चंद्र लगन के हिसाब से ही बता रहा हूं, लेकिन अब आपकी ही डिमांड पर अगली बार से जब सूर्य राशि परिवर्तन करेगा उस दिन सूर्य की संक्रांति होगी 17 अक्टूबर को। उस दिन का एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा लगन के हिसाब से, जो 100% एक्यूरेट होता है। अभी लोगों को राशि फल की आदत पड़ी हुई है, लेकिन मैं चाहता हूं धीरे धीरे जब आप लगन के बारे में जान जाएंगे तो उस समय आपको ये आसानी रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा तो आपसे एक ही निवेदन रहता है, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। मुझे कुछ नहीं चाहिए बस, इसलिए उसको सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को दबाए, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, विदेशों को बताओ कि हिंदुस्तान के अंदर ज्योतिष विद्या बहुत ही अच्छी है, बड़ी वैज्ञानिक है। और साथ में बंबई वालों के लिए, महाराष्ट्र वालों के लिए खुशखबरी, 23, 24, 25, 26 में बंबई में हूं। आप वहां पर मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको उन राशियों की जानकारी दे दूं जिन राशियों में नीचभंग राजयोग बनेगा और उनका जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। एक तरीका। दूसरा तरीका है कि मैं सब राशियों के बारे में जानकारी देता चला जाता हूं और आप अपनी राशि के बारे में जान जाइए कि 4 राशि
जिनको धन के मामले में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी 8 राशियों को कहीं ना कोई नुकसान जरूर होगा। और नीचभंग राजयोग कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। नीचभंग राजयोग 5 प्रकार से बनता है। जिस ग्रह में कोई राशि जिस ग्रह में नीच हुआ है, जिस घर में नीच हुआ है, उस राशि का स्वामी केंद्र में हो, उस राशि का स्वामी साथ बैठा हो, उस राशि का स्वामी उसको देखता हो। जिस राशि में सूर्य नीच हुआ है वो जिसमें उच्च होता है, उस राशि का स्वामी केंद्र में हो, तो ये नीचभंग राजयोग बन जाते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि के अंदर पंचम भाव का स्वामी सूर्य नीच विवाह स्थान पर हुआ है। इस राशि को नीचभंग राजयोग नहीं है। अब सूर्य की महादशा जिनकी चल रही होगी उनके बच्चे के गले में तकलीफ होगी, और जिनकी सूर्य की महादशा शनि की अंतरदशा चल रही होगी उनको तलाक का सामना करना पड़ेगा, मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। सावधानी बरतने की आवश्यकता है आपको। पति पत्नी में बिगाड़ खाता ज़्यादा मत करिएगा। वृष राशि, वृष राशि के अंदर यहाँ पर सूर्य माँ का स्वामी होकर नीच स्थान में, छठे भाव में रोग स्थान पर है। माँ के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, उनको गले छाती थायराइड की प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, लेकिन सुख साधन आपको मिलेंगे। यानी मकान लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सूर्य नीच का है, उसके बावजूद भी आपका नीचभंग राजयोग बना हुआ है। मिथुन राशि, मेहनत का स्वामी नीच होकर के संतान भाव पर है, गर्भ के ऊपर है। गर्भवती महिलाओं को सावधानी इसलिए बरतनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ शनि की 10वीं दृष्टि भी है, और गुरु नीच का है संतान का कारक, तो संतान कष्ट यहाँ पे हो सकता है। 2 ग्रह नीच के होकर के बैठे हुए हैं। अब हम कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि में धन का स्वामी सूर्य नीच हुआ है, तो यहाँ धन को बहुत सावधानी के साथ आपको इस्तेमाल करना है। अचानक धन का नुकसान, अनएक्सपेक्टेड खर्चे, कोई चीज़ की खरीदारी होगी आपकी, इससे बचिएगा। कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। सिंह राशि वालों, आपका नीचभंग राजयोग बना हुआ है। वृष राशि वालों का नीचभंग राजयोग है, सिंह राशि का नीचभंग राजयोग है। अगर आप थायराइड से पीड़ित हैं, गले छाती से तकलीफ है, तो ये हेल्थ का तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। लेकिन कैरियर के मामले में, जॉब के मामले में और मान सम्मान के मामले में, पद मिलने के मामले में आप अग्रणी रहेंगे और आपके पास पैसे की आमदनी बनेगी। सुख साधन, मकान सब आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। कन्या राशि में यहाँ पर सूर्य खर्च का स्वामी होकर के धन भाव पर नीच होकर के बैठा हुआ है, और ऐसी स्थिति में धन का नुकसान होने के योग बनते हैं। इसका ध्यान रखें। धन का नुकसान हो सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बनी हुई है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। अगली राशि हमारे पास में तुला राशि। तुला राशि में सूर्य नीच का है स्वयं, और लाभ का स्वामी नीच होकर के बैठा हुआ है। लेकिन राशि के अंदर सूर्य का जो फल है वो बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पर, लेकिन पैसा तो आपके पास आएगा, क्योंकि धन भाव का स्वामी शुक्र आपके नीच अवस्था से निकल करके धन भाव पर बैठा हुआ है। वृश्चिक राशि वालों के लिए नीचभंग राजयोग बनेगा, क्योंकि सूर्य यहाँ पर नीच अवस्था में 12वें भाव में है, और शुक्र केंद्र में आपकी राशि के अंदर है। तो यहाँ आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। जॉब से संबंधित आपकी परेशानियां हल हो जाएंगी। सरकार से संबंधित काम भी आपके काफ़ी पॉजिटिव होने के योग बनेंगे। धनु राशि पर शनि की 7.5 का प्रभाव है। भाग्य का स्वामी नीच है। जहां पर नीच हुआ है वो लाभ स्थान होता है। थोड़ी बहुत लाभ में कमी हो सकती है, भाग्य का नुकसान हो सकता है। शेयर बाजार, सरकारी जो कंपनियां हैं उनमें शेयर का मामला है, उनसे थोड़ा बचाव करेंगे तो अच्छा रहेगा। मकर राशि के अंदर अष्टमेश नीच हुआ है। आयु को थोड़ा खतरा बनता है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेगी। जॉब को अपने बॉस के साथ प्यार से रहनी, तो बॉस कहीं तकलीफ दे सकता है आपको। यहाँ पर अगली राशि है कुंभ। कुंभ राशि में पत्नी स्थान का विवाह का स्वामी भाग्य स्थान पर है, नीचभंग राजयोग बना हुआ है। इस महीने में कहीं ना कहीं मैरिज से संबंधित कोई बात आपकी बनेगी। रीमैरिज होने का योग कोई बन सकता है। आपका भाग्योदय होने का योग बनेगा। मीन राशि के लिए थोड़ा मामला खराब रहेगा, क्योंकि रोग का स्वामी मृत्यु स्थान में सूर्य है, तो एक अच्छी स्थिति में नहीं है यहाँ पर। तो आपके हेल्थ, पेट की तकलीफें, ये सब कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं, तो इनका बचाव करिएगा। ये था मित्रों राशिफल। आप भी जानना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं। बम्बई में आप मुझे संपर्क भी कर सकते हैं। मैं 25
26 तक, यानी 23, 24, 25, 26 बम्बई में रहूँगा। अपॉइंटमेंट के लिए आपको नंबर दिए जा रहे हैं, नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, अब आपसे याद लेता हूँ। नमस्कार, और इस एड्रेस को आप नोट कर सकते हैं। वास्तु विजिट कराना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 9811444156, 9212296090। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी, डॉक्टर एच एस रावत जी 23, 24, 25 व 26 अक्टूबर को